आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मीन्स हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ये जनरेट होती है, कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाए या रेजिस्टिविटी कैसे निकाली जाए। ओके, तो सबसे पहले हम एक सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। अब करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं कि जिधर करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट में कौन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और जिधर पॉजिटिव चार्ज मीन्स होल्स, तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन और ये हो गए होल। तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर होल जा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे होल होंगे और इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, होल्स इस तरफ जा रहे हैं। तो जो टोटल करंट है, जो टोटल करंट यहाँ पर है वो आई इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट। मीन्स होल जो करंट जनरेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो करंट जनरेट कर रहे हैं। होल जितना करंट जनरेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जितना करंट जनरेट कर रहे हैं। ओके, अब हम करंट वाले चैप्टर से करंट का फॉर्मूला उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कितने? n। तो इसको n को e लिख देते हैं अपन। क्या लिख देते हैं? n e लिख देते हैं। ठीक, इसको n e लिख देते हैं या फिर p भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, n e लिख देते हैं इसको। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई होता है। ओके, अब इसका पर्टिकुलर एरिया हमने ले लिया कि ए है। कितना एरिया है? ए एरिया है। और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वो वी ई ले ली हमने। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ना है हमको। ठीक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, हमने मान लिया इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस एरिया में से। और यूनिट टाइम में उसी को करंट कहते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इतना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो ये करंट हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी तरह से होल की वजह से, होल की वजह से कितना होगा? ये एन ई है तो यहाँ पर एन एच आ जाएगा। चार्ज तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही होल्स का चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन ने ही जगह छोड़ी है। तो एन ई, ये चार्ज ई रहेगा, एरिया भी ए ही रहेगा, बट ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि होल्स की वेलोसिटी अलग होगी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग होगी। अब हमें टोटल करंट निकालना है, तो आई इक्वल्स टू, वैल्यू रख दे, इसकी वैल्यू रखी एन ई कैपिटल ई ए वी ई प्लस इसकी वैल्यू एन एच, एच है ये। ओके, ई ए वी एच हो गया। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है? यहां से ए कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है? ए कॉमन लिया जा सकता है। अब ए कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, सॉरी ए भी ले सकते हैं हम कॉमन और ई भी कॉमन ले सकते हैं। ई ए दोनों में सेम आ रहा है और यहाँ पर क्या बच जाएगा? एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ओके, डन, ये चीज हो गई। अब ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से फॉर्मूला निकल के आता है V इक्वल्स टू आई आर। जानते हैं हम V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। इस V अपॉन आर को यहाँ पर रख सकते हैं हम। V अपॉन आर इक्वल्स टू ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। हो गया ये। ओके, अब यहाँ से इस जगह से
यहाँ से हम आर का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रख सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टिविटी की फॉर्म में 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला, ठीक। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे तो वी यहाँ रह जाएगा, रो एल नीचे आएगा और ये ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर सिंगल क्या बचा, ये v अपॉन एल। अब इस v अपॉन एल से रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं, ठीक। हमने देखा भी है और आगे भी देखेंगे कि v इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इसी से निकल के आता है, इसी चीज से निकल के एक चीज और आती है कि E इक्वल्स टू वी अपॉन एल। वी अपॉन एल, ये V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी अपॉन एल, ये होता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन एल की जगह हम E लिख सकते हैं। तो E अपॉन रो इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, E एन ई वी ई प्लस एन ई वी एच, ये बच गया। अब ये 1 अपॉन रो, ये ई हम यहां भेज देते हैं, एन ई वी ई अपॉन कैपिटल ई, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस एन ई वी एच अपॉन ई। ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया, ये हमने बोला था इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये है होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अभी ना समझे, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे हैं, होल्स भी फ्लो कर रहे हैं, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इनकी वेलोसिटी होगी, उसे बोला जाता है मोबिलिटी। और मोबिलिटी को हम लिखते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं, म्यू से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो ई एन ई। अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है तो म्यू ई, और यहाँ एच आएगा, अरे एच, ये भी एच, ओके। तो होल्स की मोबिलिटी है तो म्यू एच, ये बात समझ में आया आपको, एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। अब 1 अपॉन रजिस्टिविटी है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी किसका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट कंडक्टिविटी का। रजिस्टिविटी किसका अपोजिट होता है, कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी को लिख दिया रो, सॉरी सिग्मा से, कंडक्टिविटी को लिख दिया सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स टू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। देखिए, ध्यान से देखिएगा, करंट लिया हमने, इलेक्ट्रॉन का करंट, होल का करंट, इलेक्ट्रॉन का करंट इतना, होल का करंट इतना। यहां से हमने ई ए को कॉमन ले लिया, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आर की वैल्यू रखी रो एल अपॉन ए से ए कैंसिल हुआ, और V अपॉन एल की वैल्यू E होती है, E रख दिया अपन, E अपॉन रो, E को यहाँ ले गए तो वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी रख दी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भी और होल की भी। और जब ये 1 अपॉन रजिस्टिविटी इसके इक्वल है, तो 1 अपॉन रजिस्टिविटी को ही बोला जाता है कंडक्टिविटी। 1 अपॉन रजिस्टिविटी को ही बोला जाता है कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर ये होती है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी निकल जाती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करते हैं और होल भी फ्लो करते हैं, तो दोनों फ्लो करते हैं, इसी वजह से ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये आएगा। ठीक, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको जो शीट दे रहा हूँ नेक्स्ट, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। देखिए,
इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस स्लाइड में पूरा डेरिवेशन एक साथ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर लें। और जो इससे पहले वाला वीडियो था वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। ओके, बट इस स्लाइड में नीचे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल्स पर डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पर डिपेंड नहीं करती है, बट उनकी मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक, मोबिलिटी पर भी डिपेंड करती है, ओनली इलेक्ट्रॉन और होल्स पर ही डिपेंड नहीं करती है। ओके, देन थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखिए कि मोबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, बट वीकली मीन्स थोड़ा सा डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी भी बढ़ सकती है। ओके, टेम्परेचर पर डिपेंड तो करती है बट ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, इसी चीज़ को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू।